नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सुना होगा कि हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, या ये कहावत हमने सुनी होगी कि वो ज़्यादा दिमाग वाला है वो ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसी बात कहीं ना कहीं किसी न किसी तथ्य के अनुसार सच साबित हुई है। उसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन और चेतन मन कहते हैं हिंदी में, तो आज हम जानेंगे कि ये अवचेतन मन और चेतन मन होता क्या है और इसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन पर, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो मनुष्य का जो दिमाग है वो केवल वह 10% हिस्सा उसका यूज करता है, वह इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो हम अब ये चेतन मन होता क्या है? चेतन मन जनरली उसे कहते हैं जैसे हम रोजमर्रा के जो भी काम, हमारा जो दिमाग सोचता है, समझता है, या जो डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है, वो सारा काम हमारा कौन करता है? कॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है। जो भी दैनिक रोजमर्रा की जीवन की गतिविधियां है, वो हमारा सारा भार इस चेतन मन पर रहेगा। अब बात आती है अवचेतन मन क्या होता है। अवचेतन मन उसे कहते हैं जब कोई भी चीज, जैसे चेतन मन से बार बार कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वाक्य या फिर कोई भी मेमोरी जो चेतन मन से होकर चेतन मन में बार बार जा रही हो, और वो चेतन मन बार बार अवचेतन मन को संकेत दे रहा हो कि हाँ, ये काम मैं कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, और इसमें मुझे परफेक्शन चाहिए। ठीक है। तो वो दिमाग क्या करता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अवचेतन मन उस जगह काम करता है कि जो काम वह कर रहा है डेली के रूटीन में, तो वो उस काम को, गतिविधि को अंजाम देने के लिए रास्ता देखता है कि हाँ, मुझे कौन सी डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि मैं इस चीज को हासिल कर पाऊं। जैसे कि हम एक साधारण सा एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई भी बच्चा हो या फिर छोटा कोई भी, तो वो सबसे पहले खड़ा होना पैदा होता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसकी मानसिक और जो चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस और शरीर में जो चेंजेस आती है, वो सभी हमें देखने को मिलते हैं। पर कभी क्या लगता है वो धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ। या फिर एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि जैसे कोई भी हम साइकिल चला रहे हैं, पहले तो किसी को साइकिल आती नहीं थी, लेकिन जब क्या हुआ कि जब किसी ने शुरुआत में साइकिल चलानी सीखी होगी, तो वो एकदम से तो सीखा नहीं, वो बार बार गिरा होगा, बार बार उठा होगा। तो ऐसे करके जब वो कुछ समय तक उस साइकिल को सीखा, तो उस समय के दौरान का काम कौन कर रहा था? चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड जो था उस समय काम कर रहा था कि वो बार बार उसे सिग्नल दे रहा था माइंड को कि हाँ, आप उठो, आप जागो, आप जो भी है साइकिल को इस तरह चलाओ, बैलेंस बनाओ। मतलब दिमाग उसको सिग्नल दे रहा था, जो भी बॉडी पार्ट्स है उनको। अब उसके बाद हुआ क्या कि कुछ समय बाद वो साइकिल चलाना सीख गया। अब वो जनरली किसी बच्चे से बात करते हुए देख सकते हैं, वो मतलब एक हाथ छोड़ के मतलब कलाकारी करते रहते हैं। तो वो सब क्या होगा कि अवचेतन मन के अंदर चला है कि भाई हाँ, मैं इस चीज में परफेक्ट हो गया हूँ, अब आप कुछ भी करो। तो वही चीजें हमें अपनी दैनिक रोजमर्रा के जीवन में उतारनी है, ताकि हम अवचेतन मन का इस्तेमाल अच्छे से कर सके। लेकिन अधिकतर होता क्या है, केवल भारत में 10% लोग ही अपने दिमाग का काम करते हैं, और अवचेतन मन के बारे में अधिकतर कोई जानता ही नहीं है। इनकी एक बुक भी आई हुई है इसी पर, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। तो उस बुक को भी आप जरूर पढ़िए। होता क्या है कि जैसे हमें कई लोग कहते हैं या काफी हमारे अंदर विचार आते हैं, तो लोगों को क्या है, समझ में नहीं आता है कि भाई हम करें तो करें क्या, हमें याद नहीं होता। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें सारी चीजें याद हो, जो भी चीज हमें हमारा दिमाग सीख रहा हो या कोई भी दिमाग हमें आदेश दे रहा हो, तो उस चीज के लिए हमें दैनिक रोजमर्रा के जीवन में ऐसी गतिविधियों का, ऐसी क्रियाकलापों का इस्तेमाल करना चाहिए जो जिससे हमारा अवचेतन मन खुले। जैसे किसी का लक्ष्य बड़ा हो, या किसी का कोई भी वो लक्ष्य, कोई भी उसकी
इच्छा हो तो सबसे पहले चेतन मन में वो सिग्नल जाएगा। हाँ, जैसे मैं कुछ चाहता हूँ कि मेरे को ये चीज मिले, या मेरे को कुछ ओहदा मिले, या मेरे को कुछ भी चीज मेरे को मिले, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए उपाय सोचूंगा पहले। तो वो सारी चीज कौन करवा रहा है? चेतन मन। चेतन मन ये कहेगा कि ठीक है, आप इसको कर रहे हो, डेली कर रहे हो, डेली के बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, वो चेतन मन का कार्य है। अब अवचेतन मन क्या कहता है कि अब आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप सोच समझ ली तो सब आपने लिया है, पर इस रास्ते तक जाने के लिए आपको जो भी तरह तरह के रास्ते हैं उनको आपको देखना है। होता क्या है कि जैसे हमें कई लोग कहते हैं, या काफी हमारे अंदर विचार आते हैं, तो लोगों को क्या है, समझ में नहीं आता है कि भाई हम करें तो करें क्या, हमें याद नहीं होता। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें सारी चीजें याद हो, जो भी चीज हमारा दिमाग सीख रहा हो, या कोई भी दिमाग हमें आदेश दे रहा हो, तो उस चीज के लिए हमें दैनिक रोजमर्रा के जीवन में ऐसी गतिविधियों का, ऐसी क्रियाकलापों का इस्तेमाल करना चाहिए जो जिससे हमारा अवचेतन मन खुले। जैसे किसी का लक्ष्य बड़ा हो, या किसी का कोई भी वो लक्ष्य, कोई भी उसकी इच्छा हो, तो सबसे पहले चेतन मन में वो सिग्नल जाएगा। हाँ, जैसे मैं कुछ चाहता हूँ कि मेरे को ये चीज मिले, या मेरे को कुछ ओहदा मिले, या मेरे को कुछ भी चीज मेरे को मिले, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए उपाय सोचूंगा पहले। तो वो सारी चीज कौन करवा रहा है? चेतन मन। चेतन मन ये कहेगा कि ठीक है, आप इसको कर रहे हो, डेली कर रहे हो, डेली के बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, वो चेतन मन का कार्य है। अब अवचेतन मन क्या कहता है कि अब आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप सोच समझ ली तो सब आपने लिया है, पर इस रास्ते तक जाने के लिए आपको जो भी तरह तरह के रास्ते हैं उनको आपको देखना है, और मैं बताता हूँ आपको कि इस डायरेक्शन में जाना है, और इससे सलाह वगैरह करनी है, और इससे कोई अलग तरह का रास्ता जो भी है वो ये सब अवचेतन मन बताता है कि वहां तक पहुंचाने का कार्य अवचेतन मन का। अब देखो कितनी अच्छी बात होगी जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड जग जाएगा, तो हमारी सभी चीजें याद होने लगेगी। क्यों होता क्या है कि अधिकतर लोगों को क्या है कि जो मेमोरी जिसकी कहते हैं कि भाई इसकी मेमोरी बड़ी तेज है, होता कुछ नहीं है कि जैसे वो याद कैसे रखता है उन चीजों को, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी के ऊपर बहुत जो याददाश्त है किसी की वो बहुत तेज होती है। क्यों होती है? क्यों काफी ऐसी उसके कुछ आप ही के जीवन में भी काफी इंसिडेंट होंगे कि उसके उसके दिमाग में वो चीजें याद होंगी जो उसके मतलब दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं हम कि उसके दिमाग पे वो जो घटना थी गहरा प्रभाव छोड़ गई। तो वो गहरा प्रभाव छोड़ने का अर्थ क्या है कि वो चीज कहाँ गई? अवचेतन मन में। अब अवचेतन मन उस जो मेमोरी थी उसको उसके ऊपर काम करने के लिए आपको कहता है, उसके लिए आपको तरीके बताता है, उसके लिए आपको रास्ते बताता है। तो ये अवचेतन मन को जगाना बहुत जरूरी है। इससे हम अपना कोई भी मुश्किल से मुश्किल भरा हुआ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से दिमाग के प्रोसीजर को समझ सके हैं कि यह किस तरह काम करता है। चाहता हूँ कि आपको चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में अच्छे तरह से समझ आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप चेतन मन की तरह कोई भी गतिविधि या रोजमर्रा के जीवन में कोई भी चीज इस्तेमाल करें, ताकि वो चीज आपके अवचेतन मन में रिस्टोर होती रहे, वो जाती रहे कि हाँ मैं ये कल्पना कर रहा हूँ, मैं ये बनूंगा, या फिर मैं ये चाहता हूँ अपने जीवन में, तो वो चीजें इसमें जाती रहे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। जिस बार होता क्या है कि हमारा दिमाग जैसे सोचता है कि लोग कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, आप नेगेटिव बातें मत सोचो। तो क्या होगा कि जब वो नेगेटिव बातें सोचना शुरू करता है, तो चेतन मन उसकी नेगेटिविटी को इंक्रीज करता है। ब्रो ने भाई आप जैसे दिमाग को में चीज डालोगे जो भी, तो वो आपको उसी तरह आउटपुट देगा ना, जैसा आप इनपुट डाल रहे हो उसमें। तो ये भी आपको नेगेटिव सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा, और ये जो नेगेटिव इमोशन है सारे, ये कहाँ रिस्टोर होना शुरू कर देंगे? ये चेतन मन में, अवचेतन मन में जाना स्टार्ट कर देंगे। किसके फॉर्म में? कि नेगेटिव के फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देंगे ये।
और मनुष्य इसी तरह से परेशानियों से, विपदाओं से, बाधाओं से जूझता है कि वो उसके अंदर जो नेगेटिव विचार आ जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है, वो अपनी परिस्थितियां के अनुसार नहीं चल पाता है। तो इसको हम कहते हैं कि उसकी धीरे धीरे उसके ऊपर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, जो आजकल मोस्टली बहुत से लोग शिकार रहे हैं। तो उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए कि हमारे अवचेतन मन को खुश रखना चाहिए। अगर ये खुश होगा तो अवचेतन मन भी उसके अनुसार ही काम करेगा कि हाँ ठीक है, मेरे को जो इनपुट चेतन मन से मिल रहा है वो सारा पॉजिटिव है, और अब मैं जो अवचेतन मन है वो सोचता हूँ मैं भी कुछ इसको सिग्नल दूं कि भाई हाँ, इस चीज को करने के लिए अगर ये अग्रसर है तो मैं इसको रास्ते दिखा सकता हूँ कि हाँ, आप ये रास्ता अपनाइए और अपने मार्ग की ओर अग्रसर रहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इन चीजों को अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।